आज है 16 नवंबर 2024, दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को आएंगे प्रयागराज, करेंगे 6,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज आएंगे। प्रधानमंत्री यहां आने के बाद महाकुंभ की 6500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के 13 दिसंबर को आने का संकेत मिलने के बाद जिला प्रशासन और मेला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी। मेला प्रशासन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री रिंग रोड, बड़े हनुमान मंदिर, भारद्वाज मंदिर कॉरिडोर समेत महाकुंभ की तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगी। पासपोर्ट बनवाने की सुविधा घर पर ही मिलेगी। स्लॉट बुक करने पर आएगी मोबाइल वैन। पासपोर्ट बनवाने के लिए अब लोगों को पासपोर्ट कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ऑनलाइन पासपोर्ट मोबाइल वैन की स्लॉट बुकिंग करने पर तय समय पर मोबाइल पासपोर्ट वैन घर के बाहर ही पासपोर्ट बनाने के लिए पहुंचेंगी। सभी दस्तावेजों की ऑनलाइन चेकिंग समेत बायोमेट्रिक आदि प्रक्रिया दरवाजे पर ही पूरी हो जाएगी। करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर रहेगा विशेष ध्यान। आग की घटनाओं पर 2 मिनट में पहुंचेगी टीम। यूपी के प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ 2025 को लेकर सरकार की तरफ से तैयारियां जोरों पर हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इसको देखते हुए अग्निशमन विभाग को सतर्क किया गया। दमकल कर्मी हर समय मेला परिसर में सक्रिय रहेंगे। मॉनिटरिंग के लिए एआई से लैस फायर डिटेक्शन कैमरों को इंस्टॉल किया गया है। ग्रेटर नोएडा के डूब क्षेत्र में चल रहा अवैध बिजली कनेक्शन का धंधा, सरकार को हर साल 200 करोड़ का घाटा। ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद में हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में स्थित लगभग 45,000 उपभोक्ताओं को वर्ष 2017 से बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार इस क्षेत्र को अवैध घोषित किए जाने के बाद बिजली विभाग ने नए कनेक्शन देना बंद कर दिया था। इस साल के बिजली टैरिफ दस्तावेजों में विभाग ने भी इस सच्चाई को स्वीकारा है। बदल रहा बनारस, बढ़ रही सेवा। हवाई अड्डे से हर रोज 86 विमान भर रहे उड़ान। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हवाई परिवहन सेवा लगातार बेहतर हो रही है। सड़क ट्रेन के अलावा अब लोग हवाई परिवहन सेवा में भी रुचि दिखा रहे हैं। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए विमानन कंपनीज ने विमान सेवा भी एक एक कर बढ़ाती जा रही हैं। हवाई अड्डे से 27 अक्टूबर से पहले रोज 64 विमानों का संचालन होता था। विंटर शेड्यूल शुरू होने के बाद कई महानगरों से नई विमानन सेवा शुरू हो गई। एसी डबल डेकर बसेस में सफर, त्योहारों के सीजन में नहीं होगी सीट की मारामारी। गाजियाबाद के कौशाम्बी से लखनऊ तक के लिए जल्द ही डबल डेकर बसेस चलाई जाएंगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सबसे पहले लखनऊ में डबल डेकर बसेस की शुरुआत की। इसके बाद अब गाजियाबाद से इन बसेस का संचालन करने की योजना है। कितनी बसेस चलेंगी ये साफ नहीं है, लेकिन अगले साल मार्च तक इनके चलने की संभावना है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के किसान चौक से 4 मूर्ति हटी, अंडरपास का काम शुरू। गौतम बुद्ध नगर शहर और खासतौर पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लोगों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 4 मूर्ति पर स्थित किसान चौक से 4 मूर्ति हटा दी गई। अब अंडरपास का काम शुरू हो गया है। ये लाखों लोगों के लिए अच्छी खबर है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लाखों लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लखनऊ में 200 करोड़ का जमीन घोटाला, ईडी जांच शुरू। लखनऊ में फर्जीवाड़ा कल बिल्डर को गोमती नदी की 200 करोड़ की जमीन देने के मामले में तहसील व एलडीए के कई अफसर ईडी की जांच के दायरे में आ गए। प्रवर्तन निदेशालय के असिस्टेंट डायरेक्टर जय कुमार ठाकुर ने घोटाले की जांच शुरू कर दी। उन्होंने 8 नवंबर को पत्र भेजकर मामले में तहसील व एलडीए से घोटाले से जुड़े दस्तावेज तलब किए। गोरखपुर की ये मुख्य सड़क होगी 28 मीटर चौड़ी, बनेगा पाथवे, जाम से मिलेगी मुक्ति। कचहरी चौक से काली मंदिर तक गोलघर क्षेत्र की सड़क की चौड़ाई 28 मीटर होगी। अभी सड़क 20 मीटर चौड़ी है। सड़क पर ही 4 पहिया व 2 पहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। साथ ही पैदल चलने वालों के लिए सड़क से थोड़ी ऊंचाई पर पाथवे बनाया जाएगा। आईआईटी बनाएगा स्मार्ट टीवी चार्जिंग स्टेशन, खराब होने से पहले देगा अलर्ट। आईआईटी कानपुर अब स्मार्ट टीवी चार्जिंग स्टेशन तैयार करेगा, जिससे सिर्फ 3% एनर्जी लॉस होगा, जबकि वर्तमान में 7% तक एनर्जी लॉस होता है। वहीं चार्जिंग स्टेशन खराब होने से पहले कंट्रोल रूम को अलार्म करेगा, जिससे समय रहते चार्जिंग स्टेशन की मरम्मत की जा सके। ये स्टेशन पूरी तरह स्वदेशी होगा। 1 साल के अंदर ये अत्याधुनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन तैयार हो जाएगा। नोएडा एयरपोर्ट के रनवे ट्रायल पर लगी रोक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने दिया अब ये आदेश।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार से हवाई जहाज को उतारने और उड़ाने का ट्रायल शुरू होना था, जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की अनुमति न मिलने के कारण स्थगित हो गया। डीजीसीए ने इस ट्रायल के लिए 1 महीने के बजाय 1 दिन में टेस्टिंग पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। यूपी में बनेगा 700 किलोमीटर लंबा दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे। गोरखपुर से शामली तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 700 किलोमीटर होगी। ये यूपी का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कहलाएगा। गोरखपुर से शामली तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है। ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को पश्चिमी यूपी से कनेक्ट करेगा। उम्मीद की जा रही है कि इसका निर्माण कार्य भी इसी साल आखिरी तक शुरू किया जा सकता है। खाद के लिए लंबी लाइन, 1600 टन की रैक भी नहीं मिटा पाई किल्लत। जनपद में डीएपी खाद की कमी के चलते किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रबी की बुआई का समय नजदीक है, लेकिन किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रहा। प्रशासन द्वारा 11 नवंबर को भेजी गई 1600 टन डीएपी खाद भी समस्या का समाधान नहीं कर पाई। 1000 टन खाद चित्रकूट भेज दी गई, जिससे बांदा के किसानों को केवल सीमित मात्रा में खाद उपलब्ध हो पाई। 3400 वर्ग मीटर से लेकर 20,000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट की स्कीम ला रही यीडा। यमुना अथॉरिटी ने आवासीय प्लॉट स्कीम के बाद होटल, ग्रुप हाउसिंग व अन्य कैटेगरी में प्लॉट स्कीम लॉन्च करने की तैयारी पूर्ण कर ली। इनका आवंटन ई ऑक्शन के आधार पर किया जाएगा। यमुना प्राधिकरण होटल के लिए 12 भूखंडों की योजना निकालने जा रहा है। आवेदन के लिए 3 स्टार होटल के संचालन या पहले से निर्मित होटल वाले ग्रुप ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। यूपी के सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, जुलाई से बढ़े दर से महंगाई भत्ता। यूपी की योगी सरकार ने 5वें और 6वें वेतनमान वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को बढ़े दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी कर दिया। बढ़े दर से महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई से मिलेगा। बढ़े दर से महंगाई भत्ते का भुगतान 1 नवंबर 2024 से नकद किया जा सकेगा। वहीं 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक के देय अवशेष धनराशि कार्मिकों के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। आयोग ने स्थगित की आरओ की परीक्षा, रिपोर्ट आने के बाद घोषित होगी तिथि। यूपीपीएससी के अनुसचिव ओमकार नाथ सिंह ने बताया कि आरओ प्रारंभिक परीक्षा 3 पालियों में 22 और 23 दिसंबर को आयोजित होने वाली थी, उसे स्थगित कर दिया गया। समिति की रिपोर्ट आने के बाद नई तिथि पर परीक्षा कराने की घोषणा की जाएगी। यूपी में जमीन के खेल में खिसक रही अफसरों की जमीन, 5 महीने में योगी सरकार का धड़ाधड़ एक्शन। जमीन से जुड़ी शिकायतों में खेल करने वाले अफसरों की जमीन खिसकने लगी है। पिछले 5 महीने में ऐसी शिकायतों पर 1 आईएएस और 10 पीसीएस अफसर सस्पेंड किए जा चुके हैं। अगर इनमें चकबंदी अधिकारी, राजस्व निरीक्षकों पर की गई कार्रवाई को भी जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 50 से ज्यादा है। खास बात यह है कि कुछ और जिलों में भूमि अधिग्रहण, जन शिकायतों में लापरवाही के मामलों पर भी जांच अंतिम चरण में है। माईबाड़ा में 500 नई सन्यासिनों को दिलाई जाएगी दीक्षा, होगा पट्टाभिषेक। नागा सन्यासियों के सबसे बड़े श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा माईबाड़ा की 4 मणि को इस बार महाकुंभ की जिम्मेदारी मिलेगी। इसके लिए अध्यक्ष पद की दौड़ में 2 साध्वियों के नाम शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश की जूना अखाड़े की पीठाधीश्वर साध्वी मीरापुरी इस दौड़ में सबसे आगे हैं, जबकि मध्य प्रदेश की लक्ष्मी सरस्वती का नाम भी रेस में शामिल है। माईबाड़ा में इस बार के महाकुंभ में 500 से अधिक साध्वियों का पट्टाभिषेक कराया जाएगा। यूनिवर्सिटी में आरक्षण पर गरमाई सियासत, 26 नवंबर को एएमयू सर्कल पर जुटेंगे 2000 छात्र। अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण पर सियासत गरमा गई। मुख्यमंत्री समेत कई कॉलेजेस के छात्रों ने यहां आरक्षण की वकालत की। इसको लेकर 26 नवंबर को लगभग 2000 छात्र एएमयू सर्कल पर जुटेंगे। पारा गिरने से 1 हफ्ते में और बढ़ेगी ठंड, कई शहरों में कोहरे की मार। कोहरे की घनी चादर के बीच ठंड बढ़ गई है। दिन के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई, जिसका असर मौसम के मिजाज पर दिखा। दिन में बीते 24 घंटे में ठंड का एहसास बढ़ा, वहीं रात के तापमान में मामूली गिरावट आई। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि आने वाले 1 सप्ताह में दिन और रात के तापमान में गिरावट होने से ठंड बढ़ सकती है। बीते बुधवार छाए घने कोहरे का असर कल सुबह भी दिखा। यूपी के 10 जिलों में खोजे जाएंगे इस जाति के लोग। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में बिलोच जाति के लोग खोजे जाएंगे। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल कराने से पहले संबंधित जिलों के डीएम रिकॉर्ड मांगा है, जिसमें इस जाति के लोगों का मूल व्यवसाय, आबादी आदि की जानकारी जुटाई जाएगी। जिन जिलों में बिलोच जाति के लोग अधिक पाए जाते हैं उसमें अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर सहित 10 जिले शामिल हैं।
शराब बिक्री के लिए योगी सरकार का नया आदेश, अब खरीदारों को होगी सहूलियत। आबकारी आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई विक्रेता शराब बिक्री के लिए ग्राहक से डिजिटल पेमेंट लेने से मना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिए गए हैं। यूपी में 20 नवंबर को स्कूल्स में अवकाश घोषित। नवंबर का महीना छुट्टियों से भरपूर है। महीने की शुरुआत में दिवाली और छठ पूजा की छुट्टी मनाने के बाद यूपी में बच्चों को एक और दिन की छुट्टी मिलने वाली है। 20 नवंबर को यूपी के स्कूल्स में छुट्टी रहेगी। बता दें कि 20 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं, जिसे देखते हुए स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि 20 नवंबर को पूरे यूपी में स्कूल बंद नहीं होंगे, बल्कि ये स्कूल सिर्फ उन्हीं जिलों में बंद रहेंगे जहां उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। मुख्यमंत्री योगी का एक्शन, तेज आवाज में नहीं बजेगा डीजे। गोरखपुर में अधिकारियों ने सख्त निर्देश जारी किया है। अब किसी भी सार्वजनिक आयोजन में रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। साथ ही इसकी आवाज भी नियंत्रित रखनी होगी। एसपी सिटी अभिनव त्यागी और एडीएम सिटी अंजनी सिंह ने शहर के प्रमुख मैरिज हॉल संचालकों के साथ बैठक कर इन नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। यूपी में खुलेगा नौकरी का पिटारा, 5000 पदों पर जल्द होगी भर्ती। 50 सहकारी बैंकों से मांगा गया ब्यौरा। यूपी में जल्द युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खुलने जा रहा है। सहकारिता विभाग ने विभाग की संस्थाओं में रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया। रिक्त पदों का ब्यौरा एकत्र हो जाने पर भर्ती के संबंध में अधियाचन भेजा जाएगा। ये भर्तियां बैंकिंग व्यक्तिगत चयन संस्थान के माध्यम से की जाएंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।